दोस्तों रेलवेज में एक वैकेंसी के ऑनलाइन फॉर्म को जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट दोस्तों आप लोगों की यहाँ पे एक्सटेंड कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट डेट एक्सटेंड का मतलब ये है कि अब आपके पास एक और मौका है। आप लोग ने अभी तक इस फॉर्म को अप्लाई नहीं किया तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और इस वैकेंसी में सभी तरीके के कैंडिडेट्स आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और रेलवे में दोस्तों ये जो वैकेंसी आपके यहाँ पे आई थी इसका अपडेट भी मैंने आपको प्रोवाइड कराया था। ठीक है, हो सकता है आप लोगों ने वो जानकारी नहीं देखी हो, लेकिन कोई दिक्कत देने वाली बात नहीं। अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आपके पास मौका है। आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है फॉर्म को अप्लाई करने में। अभी तक आप लोग ने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर दें। लास्ट डेट दोस्तों इसकी एक्सटेंड कर दी गई है। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, ग्रुप डी रेलवेज में दोस्तों ग्रुप डी की यहाँ पे वैकेंसीज आपके यहाँ पे आई हुई थी और ग्रुप डी में दोस्तों बहुत सारी पोस्ट रहती हैं। इसमें असिस्टेंट की पोस्ट रहती हैं। ठीक है, सिग्नलिंग, टेलीकॉम डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, वर्कशॉप, ठीक है, अलग अलग विभागों में रहती हैं। तो असिस्टेंट की रहती है दोस्तों, इसमें ट्रैक मेंटेनर जैसी पोस्ट भी आप लोगों के यहाँ पे आती हैं। ठीक है, और पॉइंट्समैन जैसी पोस्ट भी आप लोगों के यहाँ पे इंक्लूड की जाती हैं। तो और भी पोस्ट इसमें रहती है। तो अभी मैंने आपको सिर्फ इतनी ही जानकारी दी, मैं आपको डिटेल्ड जानकारी फिर से आपको दे देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलता हूँ। तो आरआरबी भोपाल, ठीक है, तो किसी भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेना, वहाँ पे आपको ये नोटिस मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको फाइनल लास्ट डेट बताता हूँ। ठीक है, फाइनल लास्ट डेट आप लोगों की क्या रहेगी और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वैकेंसी का आपका नोटिफिकेशन क्या रहेगा। ठीक है, कौन कौन सी पोस्ट हैं, कितनी पोस्ट हैं। तो सबसे पहले आप लोग लास्ट डेट फाइनली आप लोग यहाँ पे इसमें देखें, 2 मार्च को ये अपडेट आया हुआ है। ठीक है, और ये CEN 09/2025, ठीक है, यहाँ पे रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट, इस पर क्लिक करना है। इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पे दिया है। तो इस पे दोस्तों मैंने जैसे ही क्लिक किया, ये देखिए नोटिस यहाँ पे डाउनलोड हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसकी लास्ट डेट 2 मार्च थी, अब बढ़ा के 9 मार्च कर दी गई है, यानी कि 7 दिनों का आपको समय मिल गया है। ठीक है, अब ऐसा नहीं करना कि अब 9 मार्च को ही फॉर्म अप्लाई करें। ठीक है, क्योंकि ऑल इंडिया ये वैकेंसी है, आप लास्ट डेट पर, लास्ट मोमेंट पे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ठीक है, काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, सर्वर बिजी जाता है, फीस का पेमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, आगे का पेज आप लोग नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक है, पेज बार बार रीलोड होता है, पेज अटक जाता है। तो लास्ट डेट पे दोस्तों काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो अब जो समय आपको मिला है इसमें आपको बिल्कुल भी आलस नहीं करना है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं इस वैकेंसी को अप्लाई करने में तो इसको जल्दी से आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर दें। ठीक है, तो आपको टाइम मिल गया है इसमें। अब देखिए यहाँ पे कुछ और भी डेट्स हैं। ठीक है, ये मॉडिफिकेशन की डेट्स दी गई हैं तो हमें उससे मतलब नहीं, हमें लास्ट डेट जो है इसकी एक्सटेंड हो गई, हमें इसी से मतलब है। और अब फाइनली लास्ट डेट इसकी 9 मार्च है और अब ये लास्ट डेट नहीं बढ़ेगी। एक तो ये जानकारी है। अब मैं आपको इसका नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। तो वापस से मैं वेबसाइट पे आ चुका हूँ, जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट है। रेलवे भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट है। कहाँ आना होगा, तो यहाँ पे देखिए 09/2025, इस पे ध्यान देना है आपको। यहाँ पे लिखा है इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश में हम लोग इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये देख लीजिए। ठीक है, ये इंग्लिश में नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया। देखिए यहाँ पे ये अलग अलग आप लोग कर्मचारियों को काम करता हुआ देख रहे हैं। ये रेलवे में ग्रुप डी की दोस्तों पोस्ट आप लोगों की यहाँ पे रहती है। ठीक है, कुछ सिग्नलिंग में काम करते हैं, कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वाला काम करते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे सिग्नल को एक्सचेंज का करने का काम करते हैं, कुछ वर्कशॉप में काम करते हैं, कुछ यहाँ पे ट्रैक्स पे काम करते हैं। तो ये ग्रुप डी का रिक्रूटमेंट इसी के रिगार्डिंग आपका रहता है। और मैंने आपको देखिए पहले ही बता दिया था कि इसमें यहाँ पे जो वैकेंसी आई हैं 22,000 से भी ज़्यादा पोस्ट से ज़्यादा रहेंगी। ठीक है, 22,000 से भी ज़्यादा पोस्ट पे ये वैकेंसीज दोस्तों आपके यहाँ पे आ चुकी हैं। ठीक है, अब ये ना सोचें कि 22,000 ये पूरी वैकेंसी आपके लिए है। ठीक है, आपको एक आरआरबी चुनना है।
मैंने आपको ये जानकारी पहले भी दी थी कि आपको कोई आरआरबी चुनना है, उसी आरआरबी को आपको सिलेक्ट करके उसी में ही जो भी कंपटीशन है उसी को ही आपको फाइट करना होगा। तो ये आपका खुद का पर्सनल डिसीज़न है कि कौन से आरआरबी से आपको अप्लाई करना है, जिसमें पोस्ट ज़्यादा हो, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, आपकी सीट्स ज़्यादा हो, आपके क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और कई लोग ये भी देखते हैं कि कौन से जोन से दोस्तों ज़्यादा कंपटीशन रहेगा, ठीक है। तो एक ठीक ठाक जोन सभी लोग इसमें आप पे काफ़ी कैलकुलेशन करते हैं फॉर्म को अप्लाई करने से पहले कि सबसे ज़्यादा फॉर्म कहाँ से जाएंगे, सबसे कम फॉर्म कहाँ से जाएंगे, सबसे मॉडरेट फॉर्म, ठीक है, मध्यम फॉर्म कहाँ से अप्लाई होंगे, कंपटीशन कहाँ से कम रहेगा। तो ये सब चीज़ें कैंडिडेट्स पहले से दोस्तों तय किए यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा नीचे आपको यहाँ पे आना है। तो देखिए इतने सारे ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, ठीक है। आप चाहें तो अहमदाबाद जोन से, आप चाहें तो अजमेर जोन से, आप चाहें तो बेंगलोर जोन से, आप चाहें तो भोपाल जोन से, भुवनेश्वर जोन से, बिलासपुर जोन से, चंडीगढ़ जोन से, चेन्नई जोन से, गोरखपुर, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, ये सारे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैं। आपको इनमें कोई एक रिक्रूटमेंट बोर्ड चुनना होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं कोई सा भी दिखा देता हूँ, चलिए मैं आपको सबसे पहले नंबर पे देख लीजिए कौन सा बोर्ड नीचे दिया हुआ है। तो सीट्स ज़रूर देखना, ठीक है। सीट्स देखना आपको यहाँ पे आना चाहिए। तो ये देखिए ये सारे जोन का सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों दिया है। सबसे पहले इन्होंने मुंबई जोन का दे दिया है। मुंबई जोन में सभी पोस्ट हैं, देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे ये सभी पोस्ट दोस्तों सिंपल, आप लोग 10th क्लास भी पास हैं, सिंपल 10th क्लास भी पास हैं, आप लोग इनके लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। कोई सा भी जोन हो, मुंबई हो, भोपाल हो, अहमदाबाद हो, अजमेर हो, सिकंदराबाद हो, कोलकाता हो, चेन्नई हो, ठीक है। जितने भी जोन मैंने आपको ऊपर बताए, सिंपल 10th क्लास भी पास हैं, आप लोग इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग अपनी यहाँ पे पोस्ट काउंट करके देख लीजिए अनरिजर्व में कितनी यहाँ पे निकल के आ रही हैं टोटल करने पर, ठीक है। एससी में कितनी सीट्स यहाँ पे हो रही हैं, ठीक है। तो एससी एसटी में भी आप लोग देखिए, ओबीसी में भी देखिए, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में भी देखिए, ठीक है। और दोस्तों ये जितना भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, जैसे कि मान के चलते हैं आप मुंबई जोन से फॉर्म को अप्लाई करते हैं, ये मुंबई जोन है, इससे फॉर्म को अप्लाई करते हैं, तो आपका कंपटीशन जो है सिर्फ मुंबई जोन वाले कैंडिडेट से ही रहेगा। भोपाल वालों से कोई मतलब नहीं है, अहमदाबाद वालों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जिस किसी भी जोन से अप्लाई करेंगे उसी जोन में ही आपको कंपटीशन है, ठीक है। तो उन्हीं में ही आपको सेलेक्ट होना है, उन्हीं में ही आपको फाइट करनी है। तो ये सारा सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बाद देखिए मुंबई के बाद जयपुर का दिया है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए किस में सीट ज़्यादा आपको लग रही हैं। ये इलाहाबाद है, ठीक है। सबकी अलग अलग कैटेगरी है, किसी में सीट कम है, किसी में ज़्यादा है। तो आप लोग इसमें सारे जोन की सीट्स चेक कर सकते हैं। ये हुबली जोन का है। इसके बाद ये जबलपुर है, ठीक है। जबलपुर जो कि भोपाल जोन के अंतर्गत आएगा, तो भोपाल वालों के लिए ये वाला जोन है, ठीक है। इसके बाद भुवनेश्वर का है ये, ठीक है। इसके बाद देखिए ये बिलासपुर वालों के लिए है, ठीक है। इसके बाद ये न्यू दिल्ली वालों के लिए है, ठीक है। इसके बाद चेन्नई वालों के लिए है। इसके बाद ये गोरखपुर वालों के लिए है, इसके लिए। तो ऐसे ऐसे करके इन्होंने सभी यहाँ पे जितने भी जोन्स हैं इन्होंने डेटा यहाँ पे दे दिया। और मैं आपको इसकी दोस्तों क्वालिफ़िकेशन भी बता देता हूँ, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन कोई हायर क्वालिफ़िकेशन इसमें नहीं चाहिए, ठीक है। कोई इसमें हायर क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए। सभी जितनी भी पोस्ट हैं, सभी जितनी भी पोस्ट हैं लिखा है 10th पास, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 10th पास, जूम करके दिखा देता हूँ। 10th पास और ITI, या तो 10th हो या तो ITI हो। तो 10th तो आप लोग सभी होंगे, तो इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है। 10th वाली पोस्ट, और इन पोस्ट में भी आपको अपनी प्राथमिकता मालूम होना चाहिए कि आपको सबसे पहले नंबर पे कौन सी पोस्ट रखनी है, दूसरे पे कौन सी पोस्ट रखनी है। ये फॉर्म का ही पार्ट है, आपको जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसमें हर बार की तरह वही स्टेप्स फॉलो करने हैं कि आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म को अप्लाई करें। और आप लोगों ने इससे पहले रेलवे के फॉर्म अप्लाई किए होंगे, तो आपको अपना अकाउंट लॉगिन करके बस अप्लाई ही करना है, ठीक है। फ़ीस का पेमेंट करना है
आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। और यदि अभी तक आपने कोई भी रेलवे का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो नया रजिस्ट्रेशन करके आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मोस्टली कैंडिडेट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, इससे पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं, फॉर्म भर चुके हैं, तो वही डिटेल्स ओपन करके आप लोग इस फॉर्म को फ्रेश ओपन करके अप्लाई करके फ़ीस का पेमेंट करें, फॉर्म आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसमें दोस्तों आपकी लाइव फ़ोटोग्राफ लगती है, बस आपको यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान देना है, लाइव फ़ोटोग्राफ, ठीक है। लास्ट मोमेंट पर ये काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो इस चीज़ का ध्यान देना। लाइव फ़ोटोग्राफ से मतलब ये है कि सेल्फ़ी जो आपकी होती है, सेल्फ़ी वाली जो फ़ोटो है वो आपकी अपलोड होगी, ठीक है। तो इस चीज़ में काफ़ी प्रॉब्लम आती है आखिर दिन, तो समय रहते इस फॉर्म को अप्लाई करें। और इसमें एग्ज़ाम होगा दोस्तों, ठीक है, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आप लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। इस एग्ज़ाम के बाद दोस्तों और एग्ज़ाम में आपके नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 1/3, ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। 3 सवाल गलत होने पर सही में से 1 नंबर आप लोगों का यहाँ पे कट हो जाएगा। सिलेबस भी इन्होंने सब कुछ इसी में दिया है, तो इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, सारी जानकारी इसमें आपको मिल जाएगी। इसमें एज में भी रिलैक्सेशन मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। और इस नोटिफिकेशन में सब कुछ दिया है, आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई करें और केयरफुल तरीके से जो डिटेल्स आपकी मार्कशीट में है वही डिटेल्स आपके फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। यानी कि मार्कशीट में जो नाम दिया है वही नाम आपके फॉर्म में हो, ठीक है। आपकी माता का नाम, आपके पिता का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको केयरफुली भरनी होगी, वरना फिर बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो ये रेलवे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत टफ होता है। सारी चीज़ें दोस्तों ये अच्छे से चेक करते हैं, ठीक है, तो बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो इस वजह से समय रहते बिल्कुल कूल माइंड से आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपकी इच्छा है, आपकी मर्ज़ी है, मैंने आपको डिटेल दे दी, डिटेल प्रोवाइड कराना हमारा काम है। और वही इसमें हर बार की तरह जो भी फ़ीस का पेमेंट है वो आपको पे करना होगा। बिना फ़ीस का पेमेंट का आपका फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाएगा, तो फ़ीस आप लोग इसमें देख लीजिए, ठीक है। तो जो SC ST कैंडिडेट्स हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, PWD हैं, महिला किसी भी कैटेगरी की हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास वाले, आपको सभी को 250 रुपये का फ़ीस का पेमेंट करना है। ये पूरे 250 के 250 रुपये आपको जो है ये रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। इसके लिए आपको एग्ज़ाम में शामिल होना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी की जो कैटेगरीज बचती हैं यानी कि अनरिज़र्व, ठीक है, OBC, और यहाँ पे इसके अतिरिक्त जितनी भी कैटेगरीज़ हैं, ठीक है, इसको छोड़कर आपको 500 रुपये का ये फ़ीस का पेमेंट करना है। 500 में से 400 रुपये दोस्तों आपको रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। इसके लिए एग्ज़ाम में आपको शामिल होना पड़ेगा, ठीक है। फ़ीस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो भी आपकी कैटेगरी है आपकी फ़ीस आपके पेमेंट पेज पर आपको रिफ्लेक्ट यहाँ पे हो जाएगी। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप चाहें तो पूछ सकते हैं। वैसे इसमें सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं, आप लोग उसको अच्छे से पढ़िएगा नोटिफिकेशन को, ठीक है। और इस वैकेंसी में काफ़ी समय मिलेगा प्रिपरेशन के लिए, तो अभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बाद में आपका जो भी डिसीज़न है वो आप बाद में देखना, लेकिन फॉर्म अप्लाई करेंगे ही नहीं, ठीक है, तो फिर बाद में आप लोग यहाँ पे क्या अपना डिसीज़न ले पाएंगे, ठीक है। तो समय रहते इस फॉर्म को चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको जानकारी मिली होगी, अपडेट मिला है, वीडियो को आप लोग लाइक कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। ये लास्ट डेट की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कराई, तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर लें। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट, थैंक यू सो मच।